जन जन की आवाज। फिर से स्वागत करता हूं साथियों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके मिश्रा जी, जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा करावन नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चुने गए हैं। तो सर, आप करावन नगर क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर आना चाहते हैं? मुद्दा यहाँ एक तरह है, यहाँ तो मुद्दों का भरमार है जी। और तमाम जो समस्याएं हैं जिनको आप मुद्दा कह रहे हैं जी। हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए सेवा है। जो सेवा ये लोग नहीं कर पाए 1993 से लेके आज तक, ज्यादातर 25 वर्ष तक यहाँ भाजपा के विधायक रहे और जो समस्याएं हैं यहाँ करावन नगर विधानसभा क्षेत्र में, मैं एक सांस में तो गिनती नहीं करा सकता, घंटों लगेंगे। इतनी समस्याएं हैं, चाहे वो रोड का सवाल हो, नालियों में खड़ी पानी निकासी का सवाल हो, या हॉस्पिटल जो एक माकूल व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल का सवाल हो, या उच्च शिक्षा का सवाल हो। चौहान पट्टी के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग बहुत टाइम से वहाँ रह रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं है, यहाँ समरसेबल कराने पे लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अन्य ऐसी समस्याएं हैं, किसी भी समस्या को कराया नहीं गया निदान, बल्कि नजरअंदाज करते रहे। और ये हाल है यहाँ के लोगों का कि यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने पे आज मजबूर। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि करावन नगर क्षेत्र में पिछले 25 सालों से बीजेपी का वर्चस्व रहा है, तो यहाँ की जनता बीजेपी से कहीं ना कहीं लाभान्वित है। तो आप बीजेपी का कैसे सामना करेंगे? ऐसा जो वर्चस्व जिसको आप कहते हैं वो उन्हीं को मुबारक हो। ऐसे वर्चस्व का क्या लाभ कि जब आप सामाजिक जीवन में, जब आप सार्वजनिक जीवन में जीने के लिए आते हैं तो आपके अंदर शुचिता होनी चाहिए, आपके अंदर कहीं न कहीं गंभीरता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति। क्योंकि ये जो देश का संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ, उसमें वोट की कीमत है। और वोट जब डाली जाती है तो किसी अधिकार के लिए डाली जाती है। जब विधायक चुन लिया जाता है तो उसकी जवाबदेही जनता के लिए, वहां स्थान विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए काम कराने से होता है। काम तो किया नहीं तो वर्चस्व किस बात का? और रही बात यहाँ की जनता का, जनता में इतना उत्साह है मेरी कैंडिडेचर को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ मुझे उतारा है उम्मीदवार के रूप में, या जनता हमारे साथ है। और ये बहुत स्वाभाविक है कि जनता हमारे साथ इसलिए है कि जनता की जो मूलभूत बुनियादी सुविधा है, जो नागरिक सुविधा है, जिसका उनको अधिकार है, वो उनको मिला ही नहीं पिछले 30 साल में। तो जनता में उत्साह उनके लिए नहीं है, जनता उनसे कनेक्ट नहीं है। वो तो राम राम करके वोट लेना चाहते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से डालते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो इमोशनल कार्ड खेलने का काम करते हैं। नहीं तो अगर काम के आधार पे हो तो आप तो पत्रकार हैं, तो आप जरा बुनियादी तौर पे सर्वे करिए, यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ मेडिकल सुविधा है, यहाँ कोई गलियां साफ है, यहाँ अगर कोई लिंटर डालता है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते हैं, यहाँ जाम की समस्या है कि नहीं है। तो यहाँ जो बुनियादी सुविधा है जब वो है ही नहीं तो किस आधार पे लोग कनेक्ट होंगे? उनको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब की बार यहाँ की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा के पक्ष में वोट करेगी और दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है और हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं सेवा भाव के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ और हमारी ये जनता भी पूछना चाह रही है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से नहीं आ पा रही, इसका क्या कारण हो सकता है? और जो शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी, क्या वही प्रचंड रूप कांग्रेस का दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। काम के आधार पे ही तो जनता प्यार करती है, लेकिन कई बार हिप्नोटाइज हो जाती है जनता राम के नाम से, या कोई और इमोशनल कार्ड खेल के, कहीं दंगा भड़का के लोगों को उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी जो इश्यूज हैं, उसको कहीं दरकिनार करके उनके आंख पे पट्टी डाल के इमोशनल कार्ड खेला गया है। नहीं तो लोगों के पास सुविधा तो कोई है नहीं क्षेत्र में। तो जरूर हमारी जहां भी सरकार रही है, इस देश को तो कांग्रेस ने ही बनाया है। इस देश में जितनी तरक्की की बातें हैं, आप मुझे 2-4 बता दें। इन्होंने कौशल मिनिस्ट्री खोला था कि लोगों को स्किल्ड करेंगे। क्या कौशल मिनिस्ट्री में 4-4 मंत्री बदले गए? राजीव प्रताप रूढ़ी बने थे, कहाँ है मंत्रालय, कहाँ है वो कौशल? क्यों स्किल करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिया क्या? तो ये काली बहकाने वाली बातें हैं।
काम नहीं कर सकते, चूंकि कांग्रेस का बनाया हुआ ये देश है, इसके पास बहुत संसाधन है, जो संसाधन हमने दिया था उसी को बेच के खा रहे हैं, तो इनका अपना कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें नहीं लगता कि ये काम करने वाले लोग हैं। काम तो कांग्रेस करना जानती है और फिर से कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, और जब आएगी तो जनता का भला करेगी।